मित्रों, मैं आपको कोविड-19 के लेटेस्ट सिचुएशन के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। जैसे कि इससे पहले आदेश दिए जा चुके थे, उसके तहत ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने लॉकडाउन के रिक्वायर्ड ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं। आज देश में 30 प्लस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है जहां पर कि फुल लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है। हमने स्टेट से कहा है कि जो भी ये आदेश हैं इनका पूर्णतः अमल हो। लॉकडाउन मेजर्स जो भी इंडिकेट किए गए हैं उनको सख्ती से अमल किया जाए। ये भी उनको कहा गया है कि पार्शियल इंप्लीमेंटेशन, जो हमारा इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रिवेंट करें कोरोना वायरस का जो स्पीड है और उसका चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें, उसमें पार्शियल इंप्लीमेंटेशन से हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल नहीं होगा, तो उसके लिए 100% इंश्योर किया जाए कि ये पूर्णतः अमल हो। इसके तहत ही सेक्रेटरी होम साहब ने भी कल सारे डीजीपीज के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने भी सारे चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखकर इसके बारे में रिक्वेस्ट की थी। हमने स्टेट से ये भी कहा है कि ये कार्य करते हुए इसेंशियल सर्विसेज और सप्लाईज ये हमेशा खुली रहें, जैसे कि हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप्स और वो सारे इस्टेब्लिशमेंट जो कि चाहे दवाई बनाते हों, वैक्सीन्स बनाते हों, सैनिटाइजर्स बनाते हों या और कोई मेडिकल डिवाइसेस बनाते हों, वो सब भी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज खुली रहें। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने चीफ सेक्रेटरी से ये कहा है कि एक बहुत रिन्यूड फोकस के साथ सर्वेलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो हमारे पॉजिटिव केस है वो की जाए, क्योंकि उसके द्वारा ही हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने आज ही चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखकर ये रिक्वेस्ट की है कि जो हमारी सिविल मशीनरी है जिले लेवल पर डीएम के अंडर में, वो सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करे, हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स को जो फील्ड लेवल पर हैं उनको स्ट्रेंथन करे और ये इंश्योर करे कि कोई भी सस्पेक्ट या हाई रिस्क पेशेंट या पर्सन हमारी सर्वेलेंस में हम उसे छोड़े ना। हमने साथ ही ये भी कहा है कि स्टेट्स जो हैं ईयर मार्क डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल बनाएं और इसके तहत जैसे कि अभी तक की इंफॉर्मेशन मिली है, गुजरात, असम, झारखंड, राजस्थान, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर इस टाइप के डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल एक वीसी ली थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ। आज उन्होंने एक और वीडियो कॉन्फ्रेंस की है प्रिंट मीडिया के साथ, जिसमें उन्होंने उनका सपोर्ट मांगा है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक को प्रिंट मीडिया के द्वारा दी जाए। और आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी एक वीसी कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डॉक्टर्स और डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ। वह उस वीसी में उनकी की हुई कंटिन्यूड सर्विसेज और कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट के लिए उनको धन्यवाद करते हुए वो साथ में ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका कंटिन्यूड सपोर्ट हमें रहे ताकि हम कोविड-19 की सिचुएशन को मैनेज कर सकें। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने आज जो एक लेटर स्टेट चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि पूरा एफर्ट हो कि हमारी जो भी रिसोर्सेज हों वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड करने में लगाई जाए। ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स और जो अदर इसेंशियल इक्विपमेंट चाहिए वो सब भी मुहैया कराए जाएं। उसके तहत ही हमने जितने भी हमारे देश के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको आइडेंटिफिकेशन का एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। प्रोक्योरमेंट इनिशिएट किया जा चुका है कि किसी भी तरह की शॉर्टेज, चाहे वो पीपीईज हों, N95 मास्क हों या और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हों जो डॉक्टर्स को पेशेंट की सेवा के लिए चाहिए, वो सब उनको अवेलेबल हो सकें। आज ही इसके तहत कैबिनेट सेक्रेटरी साहब के लेवल पर एक मीटिंग में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और इस तरह के हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च से रिलेटेड हैं, उन सब से एक डिटेल्ड डिस्कशन के बाद कैसे हम अपने इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करें, उसके तहत हम ये वेंटिलेटर्स भी देश को प्रोवाइड कर सके सफिशिएंट क्वांटिटी में, उसका एक डिसीजन लिया गया है। एम्स में एक प्रोटोटाइप जो वेंटिलेटर का बना है उसमें कुछ माइनर चेंजेस करते हुए क्या वह वेंटिलेटर देश के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसके लिए एक एक्शन शुरू हो चुका है। स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिए गए हैं कि वो भी जल्दी से जल्दी जितने भी इस टाइप के इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो उसके लिए ऑर्डर्स प्लेस करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर उसको कोऑर्डिनेट करके उनको स्टेट्स को प्रोवाइड कराने के लिए रिक्वायर्ड एक्शन भी शुरू किया जा चुका है। मैं आपसे यही विनती करना चाहूँगा
कि हाईएस्ट लेवल पर कोविड 19 का मैनेजमेंट, कोविड 19 का फॉलोअप एक एक्शन चल रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। धन्यवाद। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। आज के तौर पे जो आईसीएमआर का कोविड 19 टेस्टिंग का लेबोरेटरीज का जो नेटवर्क था, उसमें से 118 लेबोरेटरीज अभी हमने उसमें शामिल किए हैं। ये नेटवर्क में आज एक दिन में 12,000 सैंपल्स टेस्ट करने की क्षमता है। आज के अगर हमने पिछले 5 दिन का अगर देखा तो हर दिन हम एक एवरेज तकरीबन 1350 सैंपल्स टेस्ट कर रहे हैं। प्राइवेट लेबोरेटरीज को हमने अप्रूव करना शुरू कर दिया है। उनमें से 22 जो लैब चेन्स हैं उनको हमने आज के तारीख पे उनको अप्रूव किया है। इन लैब्स की टोटल कलेक्शन सेंटर्स अगर हम देखें तो 15,500 कलेक्शन सेंटर्स सारे देश में फैले हुए हैं। उसके वजह से हमको ये लगता है कि अभी सरकारी इसमें से और प्राइवेट लेबोरेटरीज में से एक्सेस टू टेस्टिंग ये बहुत बढ़ चुका है। हम अगर कमर्शियल किट्स यानी जो किट्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी हमने वैलिडेशन शुरू किया है। 15 किट मैन्युफैक्चरर्स उनके किट्स की जांच हो चुकी है। उनमें से 3 किट्स ये हमने अप्रूव किए हैं। इनमें हमें एक प्राइड देने वाली बात यानी एक हमारे देशी मैन्युफैक्चरर है, तो हमको ऐसे लगता है कि शायद इससे हमको आगे चल के ये किट्स का शॉर्टेज हमको कभी देखना ना पड़े। आईसीएमआर ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा ये बीमारी न लगे इसलिए हमने रिकमेंड की है, लेकिन मुझे ये बोलना बहुत ज़रूरी पड़ता है कि ये जो दवा जो है ये एक्सपेरिमेंटल मोड में हम दे रहे हैं। ये दवा सिर्फ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल में कोविड 19 के पेशेंट्स हैं, उन लोगों को ये बीमारी न लगे इसलिए हम दे रहे हैं। और जो लैब कन्फर्म्ड केसेस के जो लक्षण न रहने वाले जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन लोगों को भी हम देने का हमने शुरू किया है। ये सिर्फ इसलिए है कि शुरू में ये 2 लोगों को दे के देखें। इन 2 लोगों को फॉलो करना ये आसान होता है और क्योंकि ये दवा को भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये दवा 15 साल से छोटे बच्चों को देना हम मुनासिब नहीं समझते हैं। 60 साल से उम्र ज़्यादा अगर रही तो उसके हार्ट की जांच होना भी हमको ज़रूरी लगता है। ये दवा कभी भी किसी ने भी खुद लेना ये बराबर नहीं रहेगा। ये दवा के लिए अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रहना बहुत ज़रूरी है। एक सबसे बड़ी बात मैं सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये एक्सपेरिमेंटल मोड में ही है। आपने खुद ही प्रोटेक्शन के लिए कोई आशा है ऐसे समझ के खुद दवा मत लेना। जब इसका कंफर्मेशन हो जाएगा, ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसकी जानकारी बराबर मिल गई, उसके बाद में हम खुद ही बोल पाए, लेकिन अपने मन से ये दवा लेने की कोशिश नहीं करना है। तीसरी बात, हमने कुछ मॉडलिंग किया। ये मॉडलिंग करने में हम लोगों ने एक ही चीज़ की तरफ ध्यान दिया है कि ये अगर एपिडेमिक, ये जो आउटब्रेक चल रहा है, इसको अगर मुझे रोकना है तो कौन से इंटरवेंशंस मैंने किए तो उससे इसकी रोकथाम अच्छे ढंग से हो पाएगी। आपने काफ़ी सुना होगा कि हम जो थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे थे, विजिटर्स जब आते हैं बाहर से, उनकी जो थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे थे, अगर मैंने उतना ही किया तो ये जो आउटब्रेक है इसको तीव्र होने से हम 3 दिन या 3 हफ्ते तक सक्सेसफुल हो सकते हैं, यानी उसको टाल सकते हैं। 3 हफ्ते के बाद में वो आगे बढ़ सकता है। आपने अगर देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसको हमने अगर इम्प्लीमेंट किया तो हमको 62% रिडक्शन हो जाता है, यानी सबसे ज़्यादा रिडक्शन हमको दिखाई देगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ये सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है। ये लॉकडाउन भी जो है ये भी एक किस्म का सोशल एक्सक्लूजन है। आप आम तौर पे जहाँ लोग जमा होते हैं, बाहर के लोगों से आप मिलेंगे नहीं,
तो आपका सोशल डिस्टेंस उन लोगों से दूर रहेगा। आपको सिर्फ एक याद रखना है कि घर में भी जब आप रहते हैं तो घर में भी सोशल डिस्टेंस फॉलो करने की कोशिश करिए। ये कुछ हफ्ते अगर हमने प्लान किया, कुछ हफ्ते अगर मैं घर में के लोगों को भी सोशल डिस्टेंस अगर मैं बरकरार रखूंगा, तो आपको एक याद रखना है, उसका फल हमको जल्दी ही दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात, ये हर चीज़ अगर हमने अच्छी की तो सबसे तीव्र भी ये आउटब्रेक कभी भी हो गया, सबसे ज़्यादा अगर आउटब्रेक भी हुआ तो भी उसमें रिडक्शन लाने के लिए 90% रिडक्शन हमको दिखाई देगा। यानी एक आध दिन में अगर हमको दिखा कि 1000 लोगों को बीमारी लगी है, मैंने ये अगर बराबर फॉलो किया तो 110 लोगों को बीमारी होने तक मैं उसको कम कर सकता हूँ। तो मेरा आपसे सबको एक ही आह्वान है, खुद जाके प्राइवेट लेबोरेटरीज में टेस्ट मत करिए। जरूरी रहेगी तो डॉक्टर बोलेगा। टेस्टिंग का एक्सेस सबको मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, खुद के मन से ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मत लीजिए, थोड़े दिन इंतज़ार करिए। ये जो भी स्टडी चल रही है उसकी जैसे फाइंडिंग्स आएंगी हम आपको बोलेंगे। और तीसरी बात, सरकार ने जो लॉकडाउन किया है उस पर पूरा अमल रखना ये ज़रूरी है। और मैं बार बार बोलता हूँ, लोगों की हेल्थ वैसे ही बरकरार रखना है तो ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सबकी भी जिम्मेदारी उतनी ही होती है। हम सब साथ रह के ये काम करेंगे और ये बीमारी को रोकने में हम सक्सेसफुल रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है और बताया गया है, लगभग पूरे देश में रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए गए हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 144 सीआरपीसी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत किए गए हैं। इन रेस्ट्रिक्शंस के वायलेशन पर जैसा कि आप सबको पता है, लगभग पूरे देश में रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए गए हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के अंतर्गत, 144 सीआरपीसी के अंतर्गत और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत किए गए हैं। इन रेस्ट्रिक्शंस के वायलेशन पर इंडियन पीनल कोड और विभिन्न कानूनों के तहत सख्त कार्यवाही करने के प्रावधान है। गृह मंत्रालय पूरी देश में स्थिति को मॉनिटर कर रही है। स्टेट्स एंड यूटीज ने जो लोग इन रेस्ट्रिक्शंस का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कार्रवाई, जैसा कि मेरे कलीग्स ने बताया, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है जिससे कि रेस्ट्रिक्शंस इफेक्टिवली और 100% लागू हों और हम सब मिलकर कोविड की चेन को तोड़ सकें।